हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और जब आप घर पर हैं यकीनन आप खबरों से बखूबी वाकिफ़ होंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है कोरोना को लेकर के, भारत में कितना डर है। लेकिन क्यों लॉकडाउन का अभी भी हमें पालन करना ज़रूरी है, क्यों एहतियातें सरकारें बरत रही हैं, क्यों घर से बाहर निकलना आपके लिए अनसेफ हो सकता है। दुनिया के तमाम देशों में और भारत में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगभग 900 से ज़्यादा केसेस 24 घंटे में, महज 24 घंटे में सामने आए हैं भारत में एक दिन में। ये आज की स्थिति मैं आपको बता रही हूँ। और 43 लोगों की एक नया रिकॉर्ड, ये दर्दनाक रिकॉर्ड है। लेकिन गंभीर बात यह है कि एक दिन में 43 लोगों के मौत की ये बड़ी खबर भारत में कोविड-19 से सामने आई है। अभी तक इतने लोगों की एक साथ मौत नहीं हुई थी, लेकिन 24 घंटे में 43 लोगों को हमने खो दिया, उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। सबसे महत्वपूर्ण जो है कारण वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए थोड़ा सा भी स्वास्थ्य में जब आप अपने स्वास्थ्य को लेकर नज़रअंदाज करते हैं, उसे थोड़ा सा भी बदलाव या फिर लापरवाही बरतते हैं तो ये कितना घातक साबित हो सकता है। क्योंकि तमाम ऐसे लोग जो कि थोड़ा लेट से पहुँचे एक इलाज करवाने के लिए, जिनको लगा, उन्होंने सोचा शायद इन्फ्लुएंजा होगा, कोई फ्लू होगा, ऑटोमेटिकली दवाई ले ली, फिर सोचा कि ठीक हो जाएगा। वो लोग, कुछ ऐसे लोग जो कि पहले से किसी बीमारी से पीड़ित थे, ऐसे तमाम ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। और इसलिए हम आपसे बार बार ये अपील कर रहे हैं कि एक तो दिल से लॉकडाउन का पालन कीजिए, क्योंकि ये जो नियम बनाए गए हैं ये आप ही की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। दूसरा ये कि स्वास्थ्य में बदलाव को थोड़ा सा भी नज़रअंदाज मत कीजिए, ये अपील है हमारी आपसे। और अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पूरी दुनिया में और साथ ही भारत में भी लॉकडाउन को लेकर के क्या स्थिति है और एक कोरोना के मामले किस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये मैं आपको समझाने वाली हूँ मैप के माध्यम से। यहाँ मेरे सामने एक मैप खुला हुआ है जो न सिर्फ अपने देश बल्कि दुनिया में, ये जो लाल बिंदु आप देख पा रहे हैं, ये जितने लाल बिंदु हैं, देखिए नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये जितने लाल बिंदु आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये तमाम प्रभावित, पूरी दुनिया के प्रभावित देश और इन देशों में अलग अलग कंट्रीज़ की क्या स्थिति है, ये मैप के ज़रिए मैं आपको बताती हूँ। और थोड़ा सा इनको बढ़ा करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो शुरुआत चाइना से कर लेते हैं, जहाँ पर आज ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह आरोप लगाया कि चाइना अपने यहाँ मौतों के आंकड़े को छिपा रहा है। लगातार उनका गुस्सा चाइना के ऊपर निकल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। कारण ये कि सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं, लगभग 37,000, वो मौतें अकेले अमेरिका में हुई हैं। जो चाइना कहता है इस डेटा के आधार पर, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये चाइना है, ये जो आप देख रहे हैं ये चाइना है। यहाँ पर 82,719 लोग, ये आधिकारिक सरकारी आंकड़े आपको बता रहे हैं, 82,719 लोग जो कि कंफर्म्ड केसेस हैं चाइना की तरफ से। 4,632 रिपोर्टेड डेथ्स हैं, 77,552 रिकवर केसेस हैं, जो लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। ये चाइना की स्थिति। लेकिन जो मौत का आंकड़ा है महज 4,632। वुहान, जहां हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले शुरुआत हुई और उसके बाद देश दुनिया के कोने कोने में फैला। और जब देश दुनिया के कोने कोने में फैला तब इतना बड़ा नुकसान अन्य देशों को हुआ, तो चीन में ऐसा कैसे हो सकता है कि लोगों की मौत, महज 4,632 लोगों की मौत हुई। और यही सवाल अमेरिका ने उठाया है। अब अलग अलग देश भी चीन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से चीन ने काम नहीं किया, या फिर चीन सुपर पावर बनने के लिए ये तमाम जो कोरोना वायरस है देश दुनिया में चीन ने फैलाया, क्या कारण है। ये सारी चीज़ें जांच के बाद की बातें हैं और एक विचारों की लड़ाई की शुरुआत भी इसके माध्यम से होने वाली है, इतना तो समझ आता है। लेकिन ये लिस्ट देखिए, इस पर नज़र डालिए। ये लिस्ट तमाम संक्रमित देशों का लिस्ट है, जहां जहां पर जितनी तादाद कंफर्म्ड केसेस की है, रिपोर्टेड डेथ्स की है, रिकवर्ड लोगों की है। और सबसे टॉप पर देखिए यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, यहाँ पर 7,01,475 कंफर्म्ड केसेस अब तक सामने आ चुके हैं, यानी 7 लाख से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। 37,054 लोगों की मौत अमेरिका में हो चुकी है। 58,545 लोग हालांकि यहाँ पर ठीक हुए हैं। दूसरे नंबर पर देखिए, दूसरा नंबर मौतों के मामले में अगर देखा जाए तो फिर इटली का आता है। ये जो थर्ड पॉइंट पे आपको इटली दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर अमेरिका के बाद इटली में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। 22,745 लोगों की इटली में मौत। 1,72,434 केसेस के मामले में आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से इटली काफ़ी पीछे है। यहाँ पर 1,72,434
लोगों में केस सामने आया, लेकिन मौत जो हुई है वो 22,745 लोगों की हो चुकी है। ये एक बड़ी त्रासदी है इटली के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी, घुटने के बल थी पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था। लोग घरों में कैद थे, उनको अस्पताल जाने के लिए सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। लोग लगातार हेल्पलाइन नंबर्स पे फ़ोन कर रहे थे कि वो ठीक नहीं है, उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, कोई मदद के लिए आ नहीं रहा था। एक वहाँ के बहुत मशहूर एक्टर जिनकी बहन की मृत्यु हो गई थी, वो घर पर थे। अपने बहन को, उन्होंने कोरोना से मृत्यु हुई थी तो खुद सांस देने की कोशिश की थी अपने मुंह से। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, अगर आप सभी ने देखा हो। उन्होंने खुद अपने मुंह से सांस दिया था अपनी बहन को बचाने के लिए। वो खुद इसके बाद कोरोना से संक्रमित यकीनन हो गए होंगे, और वो उन्होंने एक वीडियो बनाया था ये कहते हुए कि वो लगातार फ़ोन कर रहे हैं, कोई इसलिए भी मदद नहीं पहुंचा रहा, अगल बगल के लोग भी नहीं आ रहे क्योंकि उनकी बहन कोरोना से संक्रमित थी, उनको डर है कि कोरोना हो जाएगा। प्रशासन था ही नहीं, एक तरीके से मानिए कि सरकार ही नहीं है। ऐसी हालत इटली में थी, और ये तब था जब 1,72,434 केसेस इटली में सामने आए थे। बड़ी बात यह भी कि इटली नंबर 2 पे काबिज है स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में। अगर इटली को देखा जाए तो पूरी दुनिया में जहां हम 112वें स्थान पर आते हैं, इटली नंबर 2 पर है, और तब इटली में यह हालात बने और इटली में लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। 22,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी अकेले कोरोना से। तो दूसरे नंबर पर इटली है 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत के साथ। तीसरे पर स्पेन का नंबर आता है, जहां पर 19,000, ये देखिए 19,478 लोगों की मौत हो चुकी है। ये स्पेन की स्थिति मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर 1,88,068 केसेस अब तक सामने आए हैं। अमेरिका इन सब देशों से कहीं ज्यादा आगे है, जहां पर 7,01,475 केसेस सामने आए, जबकि अमेरिका ये कहता है कि इसका कारण ये है कि अमेरिका बड़े पैमाने पर लोगों की जांच करवा रहा है, टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं और इसलिए ज्यादा लोगों के संक्रमित होने का पता चल रहा है। यह अमेरिका का कहना है। यहाँ पर भी अमेरिका ये नहीं मान रहा कि उसकी तरफ से गलती हुई। पहली गलती ये हुई कि अमेरिका ने बहुत देर कर दी चीन से यात्रा प्रतिबंध लगाने में, क्योंकि चीन से जब यात्रा प्रतिबंध लगाया तो वो 2 फरवरी की तारीख थी। इसके पहले अकेले जनवरी माह में चीन से यात्रा करने वाले अमेरिका में लोगों की तादाद लगभग 3 लाख थी। तो ऐसे में तमाम लोग अमेरिका के अलग अलग शहरों में गए जो कि चीन से आए थे, उनके जरिए अमेरिका के अलग अलग शहरों में संक्रमण फैला। अमेरिका में लोग पार्टी फ्रीक माने जाते हैं, दफ्तर में लगातार काम चलता रहा, पार्टियों में जाते रहे, रेस्टोरेंट्स में खाना खाते रहे, मिलना मिलाना होता रहा, और इसका बहुत बड़ा खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ा है। अमेरिका ये वो राष्ट्र है जो कि सुपर पावर है, और फिर भी ये मानने में कि लॉकडाउन की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा देर कर दी गई। ये भी एक बड़ी गलती अमेरिका के लिए रही। प्लस ग्लोबल हेल्थ वहाँ पर जो एक संस्था देखा करती थी, उस संस्था को 2018 में भंग कर दिया गया था। ये भी एक बड़ी गलती साबित हुई। अगर वो संस्था होती तो आज महामारी से निपटने में बहुत कारगर उपाय कर सकती थी। दूसरा, अमेरिका ने इस बात को भी नज़रअंदाज किया। अमेरिका की जो सीक्रेट एजेंसी है उसने पिछले साल ही इस बात की जानकारी दी थी कि जनवरी महीने में अगले साल कुछ ऐसा वायरस प्रवेश कर सकता है देश के भीतर जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इस बात को भी अमेरिका ने नज़रअंदाज किया। इन तमाम चीज़ों का खामियाजा आज अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है, और इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग नाखुश हैं। लेकिन अमेरिका सीधा सीधा चीन पर आरोप लगाता है, WHO की मिलीभगत का आरोप लगा रहा है अब, जबकि यही अमेरिका पहले ये भी कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि चीन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन ये चीज़ें अब कुछ भी कह लीजिए, चाहे आप शिकायत कीजिए या तारीफ, आपके काम नहीं आने वाली है, क्योंकि 37,000 से ज्यादा लोगों को आप गंवा चुके हैं और वहां पर शासन के प्रति बहुत ज्यादा लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है। अब आइए मैं आगे भी रुक करती हूँ। ये देखिए, फ्रांस में 1,47,113 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। 18,681 लोगों की मौत हो चुकी है। 35,000 रिकवर्ड केसेस है यहाँ पर। जर्मनी की बात कर लेते हैं, 1,38,000। ये देखिए, सारे के सारे लाखों में केसेस पहुंच चुके हैं। इंग्लैंड में भी लाखों की तादाद में लोग प्रभावित हैं। 1,08,000 इंग्लैंड में 1,08,692 केसेस अब तक सामने आए हैं। 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 14,500 लगभग 14,576 लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। जो ठीक हुए हैं उनकी संख्या बहुत कम है, महज 394। चाइना जो अपने यहाँ बताता है कि 4,632 लोगों की मौत हुई, पूरी दुनिया इस पर सवाल उठा रही है कि ये चीन झूठ बोल रहा है। ईरान की बात करते हैं। ईरान दूसरा सबसे ज्यादा संक्रमित देश था चाइना के बाद, लेकिन यहाँ पर कंटेन किया गया, मामले को थामा गया। ये अच्छी पहल कहनी पड़ेगी ईरान की। इटली तीसरे नंबर पर था, जबकि अब देखिए इटली अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आ चुका है और ईरान बहुत पीछे चला गया है। ईरान ने बहुत अच्छे से संभाला मामले को। 4,958 लोगों की हालांकि यहाँ पर फिर भी मौत हुई है। 54,000 से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं। 79,494 लोग अब भी ये कुल मिलाकर के प्रभावित बताए गए हैं। टर्की में यहाँ पर 78,546 केस। उसके बाद ब्राज़ील, रशिया की बात करना
व्लादिमीर पुतिन जहां के राष्ट्रपति, हम सभी जानते हैं कितने मजबूत हैं वो। और रशिया की बात करें तो बहुत संभाला हुआ है रशिया ने। व्लादिमीर पुतिन की तारीफ करनी होगी, बहुत कड़े निर्णय उन्होंने लिए जैसे ही कोरोना ने दस्तक दी। और ऐसे में यही कारण है कि एक बड़ा देश रशिया संभालने में कामयाब रहा। महज 273 लोगों की मौत यहाँ पर अब तक हुई है। 2590 लोग रिकवर कर गए हैं और यहाँ पर प्रभावितों की तादाद भी कम है। 32,008 प्रभावित लोगों की तादाद है। कनाडा में 31,884, 1,300 लोग जिनकी डेथ हुई है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा आंकड़ा ये मजबूत देशों में अगर आप देखें तो रशिया का दिखाई पड़ता है। व्लादिमीर पुतिन, उनकी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। महज 273 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। ये अच्छी बात रशिया के लिए निकलकर सामने और इसलिए शायद रशिया में व्लादिमीर पुतिन लगातार बने हुए हैं, बड़े तगड़े और मजबूत निर्णय लेते हैं। लोग उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आगे भी बने रहेंगे ऐसी उम्मीद भी करते हैं। बहरहाल ये तो लिस्ट हुई जो मैंने आपको दिखाई। अब आइए मैप के माध्यम से भी समझाती हूँ। ये इंडिया का केस हम आपको दिखाते हैं। अभी तक 13,835 कन्फर्म्ड केसेस सामने आ चुके हैं भारत में। 452 लोगों की मौत हो चुकी है। ये दुखद है कि 452 लोगों की भारत में मौत हो चुकी है। इसके अलावा देखिए 2041 रिकवर जो लोग हैं, यानी कि जो ठीक हो चुके हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने समय पर अपने बदलावों को, स्वास्थ्य में हो रहे बदलावों को नज़रअंदाज नहीं किया, अस्पताल पहुंचे, इलाज हुआ, ठीक हो गए। अच्छी बात ये भी है कि एक प्लाज्मा थेरेपी से भी इलाज हो रहा है और अब उसके ज़रिए भी लोगों को इलाज मिल पाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो दिल्ली में ही एक शख्स हैं, उनके ऊपर प्लाज्मा थेरेपी का एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट नहीं, आप कह लीजिए कि रिसर्च, क्योंकि केरल में हुआ था। उसके बाद इजाज़त सरकार ने दे दी कि प्लाज्मा थेरेपी से इनको ठीक किया जाए। उसमें अच्छी बात ये भी है कि ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल प्लाज्मा थेरेपी भारत के लिहाज से निभा सकता है। इसके अलावा अब इधर बढ़ते हैं, मैं आपको मैप में और आगे ले जाने की कोशिश करती हूँ इन लाल बिंदुओं पर खासकर। और देखिए जितना बड़ा आप देख रहे हैं ये, यानी कि समझ लीजिए उतना ज़्यादा प्रभावित देश है। ये रेड स्पॉट जो है यूनाइटेड स्टेट्स पर बहुत बड़ा आप बिंदी के रूप में देख रहे हैं। यहाँ बल्कि इन जगहों पर छोटा छोटा है। कारण ये कि यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज़्यादा प्रभावित है और मैंने आपको बताया है कि 37,054 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। इंग्लैंड में 14,576 लोगों की मौत। देखिए यहाँ और यहाँ की तुलना देखिए। इसके बाद जर्मनी की बात कर लें, 4,193 लोगों की मौत। मिलान, इटली की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी 22,000 से ज़्यादा लोगों ने दम तोड़ा। एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ऐसे भी वो तमाम देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ बहुत अच्छे से कंटेन किया, यानी कि रोके रखा। जहाँ पे ये समझना चाहिए कि मामले बहुत कम सामने आए। एक तो सिंगापुर और ताइवान, ये वो तमाम जगह हैं। ये रहा सिंगापुर, देखिए महज 11 लोगों की मौत की खबर सिंगापुर से सामने आई है। ये बहुत अच्छी खबर कही जाएगी सिंगापुर के लिए, क्योंकि कुल मिलाकर के केसेस जो हैं 5,992 कन्फर्म्ड केसेस हैं, जबकि मौत महज 11 लोगों की हुई है। इधर बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए ओसाका, ये जापान की बात मैं कर रही हूँ, 207 लोगों की मौत जापान में भी हुई है। इसके अलावा चाइना हमने आपको बताया ही, थाईलैंड, सिंगापुर, कुआलालंपुर, हांगकांग, ये तमाम आसपास के इलाके आपको दिखा रहे हैं। ढाका, ये देखिए ढाका की अगर बात करें, ये देखिए, यानी कि बांग्लादेश में महज 75 लोगों की मौत हुई है। भूटान में देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या कुछ ऐसे कंट्रीज भी ऐसे हैं जहां पर एक भी शख्स की मौत नहीं हुई, जहां पर किसी की कोरोना की वजह से जान नहीं गई? क्या ऐसा कोई राष्ट्र है? तो जी हाँ, हमारे पड़ोसी राष्ट्र ही हैं। देखिए नेपाल और भूटान। नेपाल में महज 30 कन्फर्म्ड केसेस आए हैं, जबकि 2 लोग रिकवर कर चुके हैं और मौतों के मामले में अभी तक कोई केस नेपाल से सामने नहीं आया है। भूटान की बात हम कर रहे हैं। देखिए भूटान में 5 कन्फर्म्ड केसेस, महज 5 कन्फर्म्ड केसेस। हालांकि भूटान बहुत छोटा है भारत की अपेक्षा, देखा जाए तो भूटान से उतने लोग ट्रैवल भी नहीं करते अन्य कंट्रीज़ में जितना कि भारत में तादाद है, और इसलिए भी भूटान इस वक्त महज 5 केसेस हैं भूटान में। अगर आप देख पा रहे हैं, रिकवर लोगों की तादाद यहाँ पर 2 हैं, 5 में से 2 लोग ठीक हो चुके हैं। पाकिस्तान देखिए, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, यहाँ पर 7,000, पाकिस्तान में कुल मिलाकर के 7,000 केसेस सामने आ चुके हैं। मैं इसको और बड़ा करके आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए 7025 कंफर्म्ड केसेस पाकिस्तान में सामने आए हैं। 135 लोगों की मौत हो चुकी है। 1765 लोग रिकवर कर चुके हैं। ये पाकिस्तान। और बड़ी बात ये कि लगातार जब आप खबरें देख रहे होंगे तो ये देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में हालात क्या हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। बहुत बुरी स्थिति है। अभी भी नमाजी मौलवी ये नहीं मान रहे। इस बात को लेकर के बार बार टकराहट वहाँ पर होती है प्रशासन के बीच और वहाँ की आम जनता के बीच कि बड़ी तादाद में वो जाकर के मस्जिदों में नमाज अदा करना चाहते हैं। उनको रोका जाता है तो टसल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और तब भी देखिए पाकिस्तान में महज 135 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आई है। ये पाकिस्तान की स्थिति मैंने आपको बताई। इसके अलावा इधर आइए, कुछ और ऐसे देश हैं जहां पे स्थिति बहुत संभली हुई इस वक्त कही जा सकती है। म्यांमार देखिए, म्यांमार में 94 कंफर्म्ड केसेस हैं। यहाँ पर मौतों के मामले में महज 5 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा लाओस है। लाओस छोटी सी कंट्री जहाँ पर एक भी मौत नहीं हुई है। और आसपास के पड़ोसी मुल्कों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे ही दी। तो ये टोटल स्थिति देश और दुनिया की बनती इस वक्त दिखाई पड़ रही है। और इस तरीके से अगर समझा जाए तो भारत में फिलहाल अच्छा ज़रूर कंटेन किया गया है। मकाऊ एक देखिए, 45 कंफर्म्ड केसेस। यहाँ पर भी मकाऊ में भी किसी की डेथ कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुई। यहाँ पर हांगकांग देखिए 1022 हालांकि कंफर्म्ड केसेस है, लेकिन मौत के मामले में महज 4 लोगों की मौत हुई है। ताइवान में 395 कंफर्म्ड केसेस, 6 लोगों की मौत हुई है। 166 लोग रिकवर कर गए हैं। ताइवान की चर्चा करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ताइवान बहुत महत्वपूर्ण देश है जिसने दिसंबर के महीने में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO उसको इस बात की ताकीद की थी कि चीन के वुहान में एक ऐसा वायरस पनप रहा है जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है और इसकी वजह से लोगों की जान जा सकती है। WHO ने उसे नज़रअंदाज किया, फरवरी में आकर के माना कि ये किसी प्रकार की कोई महामारी है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से जब तक हम चेत पाते तब तक ये फैल चुका था वायरस और कई लोगों की, हम सभी जानते हैं कि इस तरीके से लाखों हज़ारों की तादाद में लोगों की जान अब तक जा चुकी है। लाखों की तादाद में लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। तो ये देश दुनिया की स्थिति मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। भारतीय स्थिति भी आपने जानी और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर आपसे अपील इसलिए करते हैं कि मामले और ना ज़्यादा बढ़ें भारत में। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वक्त नियमों का तहे दिल से पालन कीजिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर पर रहिए क्योंकि आपका घर इस वक्त सबसे ज़्यादा सुरक्षित जोन है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। रोजाना आपके लिए ये अपडेट्स लेकर के उपस्थित होती रहूंगी। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।